तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th ICSE बोर्ड के फर्स्ट टॉपिक जीएसटी का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जीएसटी के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज़ जीएसटी। GST means goods and services टैक्स। इस टॉपिक की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं हमारे, सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें, दे आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के 4 कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट इज़ CGST। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फर्स्ट है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो जीएसटी होता है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगला है SGST। देखते जाइए आप लोग, अगला है SGST। इसे ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज़ कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला है थर्ड है UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, UTGST जो है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और क्या कहते हैं, विच इज़ कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी। इसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगला है द फोर्थ कंपोनेंट इज IGST। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विथ IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज़ लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम जो है ये आपके जीएसटी के कंपोनेंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, जीएसटी के कुछ फार्मूलों में सबसे पहले हम बात करते हैं इन एन इंट्रा स्टेट सेल। किसकी बात करते हैं? व्हेन जीएसटी इज कलेक्टेड बाय इन एन इंट्रा स्टेट सेल।
दैट मीन्स इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स सेम स्टेट। जब जीएसटी सेम स्टेट में ही लागू हो या जीएसटी सेम स्टेट में ही कलेक्ट की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए जो है फॉर्मूला हो जाएगा CGST का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू में सेल पे, ध्यान दीजिएगा सेल पे यानी सेलिंग प्राइस पे ये जो है GST लगा रहे हैं, तो उसके बाद ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू R/100 इंटू SP, CGST का है। अगला है SGST, ध्यान दीजिएगा SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फार्मूला यही है 1/2 इंटू R/100 इंटू SP। इसके दो फार्मूले देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद है व्हेन GST इन एन इंटर स्टेट सेल, जब GST कैसा हो, इंटर स्टेट सेल में हो, यानी कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, जब GST इंटर स्टेट सेल होगी तो IGST, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा IGST का, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा क्या कहते हैं R/100 और इंटू में SP, ठीक है। उसके बाद है अगला, द दीजिएगा फोर्थ में चलते हैं। तो अगले फार्मूले में फॉर मैन्युफैक्चरर और dealer, if the rate of GST on purchases is R1% and that on sale is R2%, then input GST is equals to R1/100 into CP। तो इनपुट GST उसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट GST इज इक्वल टू R1/100 और इंटू CP। देखते जाइएगा, जब GST यानी परचेज किया जाए तो रेट ऑफ GST क्या हो जाएगा R1। तो यानी कि जब कोई भी सामान ख़रीदा जाएगा तो कॉस्ट प्राइस में R1/100 करेंगे, यानी कि इनपुट GST इज इक्वल टू R1। जब कॉस्ट प्राइस यानी कोई भी चीज़ ख़रीदा जाए, परचेज किया जाए तो R1/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जब बेचा जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा रखेंगे, देन आउटपुट GST में उसे रखेंगे। तो जब बेचा जाता है तो आउटपुट GST होता है, ख़रीदा जाता है तो इनपुट GST। तो आउटपुट GST इज इक्वल टू हो जाएगा R2/100 और इंटू अब की बार हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेट GST पेड टू द गवर्नमेंट। तो जब इसको निकालना हो हमें, नेट GST पेड टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। इसको हम सॉल्व करें, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ये फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, यहीं से फार्मूले हमारे जो है ना ख़त्म होते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे, वन बाई वन करके एक एक क्वेश्चन बताते हैं हम आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a dealer buys goods worth ₹7,500 and sells it at a profit of 10% within the same state. If GST is charged at 12%, then find the पहला, first is selling price, second CGST, थर्ड SGST and for the total amount paid by the customer। ये हमें सॉल्व करके लाना है, तो इसको देखते जाइए अच्छे से। सबसे पहली बात करेंगे CP, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹7,500।
ये कॉस्ट प्राइस दिया गया है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट दिया है 10%, प्रॉफिट दिया है 10%, ठीक है। उसके बाद जो है जीएसटी चार्ज दिया है, जीएसटी चार्ज दिया है 12%, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले निकालना है प्रॉफिट। क्या निकालना है? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट और अपॉन 100। तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हो गया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 10% का प्रॉफिट है और अपॉन 100 और इंटू CP दिया है 7500। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अगला हो जाएगा ₹750। प्रॉफिट कितने का हो गया? 750 का। ये आप लोगों का प्रॉफिट आ गया। अब हमें SP निकालना है। तो SP इज इक्वल टू पहला देखो इसमें फर्स्ट दिया है SP, तो SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट, यानी SP इज इक्वल टू हो जाएगा CP दिया है 7500 प्लस प्रॉफिट दिया है 750। तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 5, 7, 5, 12 और 7, 1, 8 ₹8250। ये SP आ गया, ठीक है। इस SP को ध्यान रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। देखिए तो GST चार्ज था, GST चार्ज था 12% और SP आया है 8250। ये आप लोगों का SP आया 8250, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? इनपुट CGST निकालेंगे। दूसरा है इनपुट CGST इज इक्वल टू 1/2 इंटू R अपॉन 100 और इंटू में CP। इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो 1/2 इंटू R है, तो GST R क्या है? ये GST चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। R क्या है? R इज GST चार्ज, GST ये प्रॉफिट परसेंट वाला नहीं है रेट, ठीक है ना। ये आपका GST चार्ज दिया यार, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू GST चार्ज 12% है और अपान में 100 और इंटू में CP दिया गया था 7500, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करेंगे हम जो है इसे 7500 ये हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि जो है अभी हम फॉर्मूले में आप लोगों को लिखवाए हैं, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला था अभी SP, ठीक है। तो यहाँ पे जो है SP लिखेंगे और SP कितना आया है? 8250, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और उसके बाद है 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 3 8 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 6 जा 18, 1 19 और 3 1 जा 3 1 4 495। ये आप लोगों का 495 क्या हो गया? इनपुट CGST। थर्ड है आउटपुट, क्या निकालना है थर्ड में? इनपुट SGST पहले निकालना है, इनपुट SGST। फॉर्मूला यही है 1/2 इंटू R GST चार्ज और अपान में 100 इंटू SP, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू R 12% और अपान 100 इंटू SP दिया है 8250। देखो भाई कैंसिल वैसे ही करेंगे, 2 6 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, 3 क्या कहते हैं 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यानी 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 1 19, 3 1 जा 3 1 4 495। ये हो गया इनपुट SGST। देखते जाइएगा अच्छे से और समझते जाइएगा। इनपुट SGST भी आप लोगों का आ गया है। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है आगे।
टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, उसके पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे 495 इनपुट SGST, इनपुट CGST है 495, तो दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं IGST की। तो IGST इज़ नील, IGST नहीं लगेगा, ये IGST का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एज बिकॉज हम कह सकें बिकॉज द सेल इज़ इंट्रा स्टेट, ध्यान दीजिएगा, नॉट इंटर स्टेट। इंटर स्टेट जब होता है तभी IGST लगता है, लेकिन यहाँ पे सेल तो इंट्रा स्टेट में है, तो यहाँ पे देखो IGST इज़ नील एज द सेल इज़ इंट्रा स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले है अभी टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, SP प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट। तो SP आया 8250 प्लस इनपुट CGST 495 प्लस इनपुट SGST 495, आंसर कितना आ जाएगा, देखो 5 5 10 का 0, तो ये हो जाएगा कितना 9240 ये रुपीज़ में, ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shopkeeper buys tea leaves worth ₹3,000 and sell it at a profit of 20%. In the same state, GST charged at 5%. Find the selling price, GST, SGST and the total amount paid by the customer. सेम क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। तीसरा हम बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, A dealer buys an article for ₹8,000 and sells it at a profit of 30%. Within the same state, GST charged at 18%. Find the total amount paid by the customer, input tax paid by the dealer, output tax collected by the dealer and the net tax paid by the dealer to the government. 1 by 1 करके इसके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं थर्ड में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड में जो है CP दिया गया है ₹8,000, ध्यान दीजिएगा आप लोग, CP कितना दिया गया है ₹8,000, तो कॉस्ट प्राइस दिया है ठीक है। अगला प्रॉफिट दिया है 30%, प्रॉफिट कितना दिया है 30%। नेक्स्ट दिया गया है GST चार्ज 18%। हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इंटू CP। प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दिया है 30% और अपॉन में 100 और इंटू CP दिया है 8,000, तो ये एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, और उसके बाद हो जाएगा 3 8 24 और ये दोनों जीरो 2400। क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 2400। तो SP इज इक्वल टू होता है, पहला देखिए भाई, SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना दिया गया है 8,000, प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट आप लोगों को दिया गया है 2400। तो कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों जीरो हो गए, 4 हो गया,
8 to 10 हो गया। तो एस पी कितना हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा एस पी इज इक्वल टू 10,000 सॉरी 1 10 100,000 10,400 कितना हो गया एस पी 10,400। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आगे। तो इनपुट सी जी एस टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी एस टी चार्ज अपॉन 100 इंटू सी पी। जब इनपुट की बात करें तो सी पी रखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इनपुट सी जी एस टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी एस टी चार्ज 18 और अपॉन में 100 और इंटू सी पी 8,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18 और 9 8 जा 72 यानी 720 रुपीज़। ये इनपुट सी जी एस टी आ गया। आगे देखिए इनपुट एस जी एस टी इज इक्वल टू फार्मूला वही रहेगा 1/2 इंटू जी एस टी चार्ज और अपान में 100 और इंटू में सी पी। तो आ जाएगा 1/2 इंटू जी एस टी चार्ज 18 और अपान 100 और इंटू में सी पी दिया है 8,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18 और 9 8 जा 72 720 रुपीज़ ये भी हो गया। टोटल इनपुट टैक्स, आगे बात करेंगे टोटल इनपुट टैक्स की। तो टोटल इनपुट टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल इनपुट टैक्स इज इक्वल टू इनपुट सी जी एस टी प्लस इनपुट एस जी एस टी इज इक्वल टू इनपुट सी जी एस टी दिया है 720 प्लस इनपुट एस जी एस टी दिया है 720 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा से 0,224,7714 यानी 1,440 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का टोटल इनपुट टैक्स। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे आउटपुट सी जी एस टी। ध्यान से देखिएगा आप लोग, आउटपुट सी जी एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट सी जी एस टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी एस टी चार्ज आर और अपान 100 इंटू आउटपुट के लिए एस पी रखेंगे। क्या रखेंगे एस पी। जब आउटपुट की बात करेगा तो हम लोग एस पी लिखेंगे। ठीक है, तो आउटपुट सी जी एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू रेट 18% और अपान में 100 और इंटू एस पी दिया है 10,400। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 9 4 जा 36 और कैरी आया 3 9 0 जा 0 जो 3 कैरी आया 9 1 जा 9। ठीक है, तो 936 हो गया आउटपुट सी जी एस टी। अब आउटपुट एस जी एस टी इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 इंटू रेट अपान 100 रेट यानी जी एस टी चार्ज और इंटू में एस पी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू जी एस टी चार्ज 18 और अपान 100 और इंटू क्या कहते हैं एस पी 10,400। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18। तो ये भी क्या हो जाएगा ₹936 आउटपुट। अब एस जी एस टी आ गया है। अब उसके बाद टोटल आउटपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू टोटल आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट सी जी एस टी प्लस आउटपुट एस जी एस टी। आउटपुट सी जी एस टी आया ₹936 प्लस आउटपुट एस जी एस टी आया ₹936।
6612, 33617 और 9918, यानी रुपीज़ 1872 ये टोटल आउटपुट टैक्स आएगा। उसके बाद जो है हमें निकालना है नेट CGST। तो नेट CGST इज इक्वल टू हो जाएगा, नेट CGST इज इक्वल टू आउटपुट GST माइनस इनपुट आउटपुट CGST माइनस में हो जाएगा इनपुट CGST। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, तो नेट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट CGST आप लोगों का आया 936 और इनपुट CGST आया 720। 936 माइनस 720 इज इक्वल टू 6 हो गया, 3 में 2 जाएगा 1, 9 में 7 जाएगा 2, 216। ये हो गया नेट CGST। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम बात करेंगे नेट SGST की। नेट SGST, इसका भी फॉर्मूला वही, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST इज इक्वल टू 936 माइनस 720 इज इक्वल टू 216 रुपीज़। अब उसके बाद आगे बात करेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट, टोटल अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, देखिएगा आप लोग, टोटल अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट इज इक्वल टू SP प्लस आउटपुट टैक्स, SP प्लस टोटल आउटपुट टैक्स। ध्यान दीजिएगा, SP प्लस टोटल आउटपुट टैक्स। SP दिया गया है 10,400, टोटल आउटपुट टैक्स दिया गया है 1872 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और 7, 8 4 12, 112 और 1, तो टोटल आउटपुट टैक्स हो गया 12,272। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। The MRP of an article is rupees 5,000. A dealer buys it at a discount of 20%. He sells it to a customer in the same city at a discount of 5%. Find the total amount paid by the customer and the net GST paid by the dealer to the government if GST is charged at 12%. ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन है, मार्क्ड प्राइस दिया MP रुपीज़ 5,000, ये मार्क्ड प्राइस हो गया। अ डीलर बाइज इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी डिस्काउंट दिया गया है 20%, डिस्काउंट दिया गया है 20%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट डीलर, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी CP ऑफ फर्स्ट डीलर इज इक्वल टू CP ऑफ फर्स्ट डीलर इज इक्वल टू दिया गया है 80% अपॉन 80% ऑफ 5,000। ध्यान दीजिएगा, या तो आप पहले इसका 20% निकाल के फिर माइनस कर दीजिए, तब आ जाएगा आंसर, या तो अगर हम टोटल अगर देखें तो टोटल 100% होता है और 100% में अगर 20% निकाल देंगे तो बचेगा 80%, और वही 80% आप लोगों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 80% ऑफ, ध्यान दीजिएगा 80% ऑफ MP लिखिए, या फिर MP यानी मार्क्ड प्राइस, 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस
ये हो जाएगा कास्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 80/100 और इंटू MP मार्क प्राइस दिया है 5000, 0 से 0 कैंसिल हो गया और उसके बाद 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 8 5 जा 40 और ये दोनों 0 हो जाएंगे, यानी 4000 रुपीज़ क्या हो गया, इसका आप लोगों का CP हो गया। तो CP फर्स्ट डीलर का CP कितना आया, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट डीलर इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। अब GST पेड बाय द फर्स्ट डीलर फॉर परचेज, तो यहाँ पे लिखेंगे GST पेड बाय फर्स्ट डीलर टू परचेज इज इक्वल टू दिया है 12% ऑफ CP। देखो सामान को ख़रीदने के लिए उसको 12% कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 12%, और 12% जो है वो GST चार्ज है। तो यहाँ पे लिख सकते हो GST चार्ज इज इक्वल टू 12%। तो 12% ऑफ CP ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि 4000 इंटू 12% का 12/100 और इजी ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 480 रुपीज़ ये हो गया GST जिसे परचेज करने के लिए पहले डीलर ने, फर्स्ट डीलर ने जो GST चार्ज दिया वो हो गया 480 रुपीज़। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकेंड डीलर सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ MP। अब दूसरे डीलर की बात कर रहा है जो मार्क प्राइस का 5% डिस्काउंट देता है। ठीक है, उसको देखिए, सेकेंड डीलर sells at a discount of 5% of MP mark price। SP फॉर सेकेंड डीलर, तब सेकेंड डीलर क्या जो है SP कितना हो जाएगा, SP फॉर सेकेंड डीलर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो है 5, ध्यान दीजिएगा, इसका 5% निकाल लेंगे किसका, अगर हम इसमें हम करें तो, या इसे हम कर सकते हैं 5000 माइनस, ध्यान दीजिएगा पहले, जैसे कि इसको तो हमने जब 80 आया था इसका 20% दिया था डिस्काउंट, तो हमने 100 माइनस 20 करके कर लिया था। इसको 100 माइनस 5 करके 95% के हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मार्क प्राइस माइनस, ध्यान दीजिएगा 5% जो दिया है और अपान 100 और उसके बाद इंटू ये 5000 हो गया। ठीक है, 5000 का इसका निकालेंगे, उसके बाद MP से माइनस कर देंगे, तो 5000 माइनस ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जो 25, यानी कि हो गया 250। तो कितना हो गया, देखो 0 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7 और 4750 रुपीज़, ये क्या हो गया SP सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड डीलर। देखो सेकेंड डीलर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4750। अब आगे देखते हैं, आगे है GST चार्ज बाय सेकेंड डीलर फॉर सेलिंग ऑफ आर्टिकल। तो GST चार्ज बाय सेकेंड डीलर GST चार्ज बाय सेकेंड डीलर फॉर सेलिंग ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 12% ऑफ अभी हम लोग निकाले क्या है CP निकाले हैं, सेकेंड डीलर का कितना आया था 4750। तो 12%, देखो ये GST चार्ज दिया 12%, तो 12% ऑफ CP
ऑफ सेकेंड डीलर। तो 12% यानी 12 इंटू क्या कहते हैं 12/100 और इंटू में हो जाएगा 4750। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 2 47, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30 और 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 3 580 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया? 580 रुपीज़ हो गया। ये आप लोगों का 570 रुपीज़। कितना हो गया? 570। ये आप लोगों का क्या हो गया? जीएसटी चार्ज हो गया सेकेंड डीलर का। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, ध्यान दीजिएगा, सीपी और प्लस जीएसटी चार्ज। ठीक है, सीपी प्लस जीएसटी, सीपी प्लस जीएसटी क्या कहते हैं जीएसटी चार्ज इज इक्वल टू जीएसटी चार्ज इज इक्वल टू आया है 570। तो सीपी आया था कितना? 4750 प्लस 570 इज इक्वल टू हो जाएगा 07512 कैरी 1 और उसके बाद है 7512 113 और 415 5320 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट पेड बाई कस्टमर हो गया। ठीक है, अगला है जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल जीएसटी। देखिए इसके लिए फॉर्मूला रखेंगे। अगला निकालना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखते जाइएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू हो गया टोटल जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर माइनस टोटल जीएसटी पेड बाय फर्स्ट डीलर। ध्यान देना, टोटल जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर माइनस टोटल जीएसटी पेड बाय फर्स्ट डीलर। इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो सेकेंड डीलर टोटल कितना जीएसटी पेड करता है, तो टोटल जीएसटी सेकेंड डीलर पेड करता है, ध्यान दीजिएगा, और अपान में कर दीजिएगा इसमें अपान 2। ठीक है, टोटल जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर माइनस टोटल जीएसटी पेड बाय फर्स्ट डीलर और अपान में 2 उस टोटल जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर। सेकेंड डीलर ने टोटल जीएसटी कितना पेड किया? 570 और माइनस फर्स्ट डीलर ने टोटल जीएसटी पेड किया 480 और अपान में 2। तो देखिए 0 में 0 निकलेगा तो 0, 7 में 8 यानी कैरी लेगा, 17 में से 8 जाएगा 9 और 4 में 4 कैंसिल और अपान में 2, 245 ज़ा 90। ठीक है, यानी कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू 45 रुपीज़ ईच। ध्यान दीजिए, सीजीएसटी भी 45 आया और एसजीएसटी भी 45 आया। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा, बस अगला वीडियो बाद में डालेंगे। ठीक है।